Hello everyone, welcome back to my channel Kids Education. In today's video, I am going to explain you the chapter The Man Who Loved Tigers of your class 5 Cambridge Connection English Literature book. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा. So let's start the explanation. Two Indians had a long-lasting relationship with tigers in India. One killed tigers when it was absolutely necessary, and the other fought against those who killed them. But both were in love with the majestic striped cats that roam the Indian jungles. दो इंडियंस का टाइगर्स के साथ बहुत ज़्यादा एक लंबा रिश्ता है इंडिया में, और उनमें से एक जो थे उन्होंने टाइगर्स को तब मारा जब ये बहुत ज़्यादा ऐसा करना ज़रूरी था, और एक जो थे उन्होंने उन लोगों को मारा जिन्होंने उन्होंने उन लोगों से लड़ाई की जो उन्हें मारते थे. लेकिन दोनों ही टाइगर्स से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे जो कि इंडियन जंगल्स में घूमा करते हैं. Jim Corbett, the legendary hunter, earned the deep love and respect of the people of Kumaon for his lifelong work of protecting them from the man-eaters. The forest he roved in has been declared a reserve forest and named Corbett National Park. तो जिम कॉर्बेट एक बहुत ही जाने माने हंटर थे. हंटर का मतलब होता है जो जानवरों का शिकार करते हैं, उन्हें मारते हैं, और कुमाऊं के लोग उन्हें बहुत ज़्यादा दिल से चाहते थे और उनकी रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी उन्हें टाइगर से बचाया, और जिस जंगल में वो घूमा करते थे, जाया करते थे, उस जंगल को अब एक रिज़र्व फॉरेस्ट यानी कि सिर्फ वहाँ पर एनिमल्स ही रह सकते हैं, वहाँ पे ह्यूमन्स अब नहीं जा सकते, और उसका अब नाम है कॉर्बेट नेशनल पार्क. जिम कॉर्बेट वॉज बॉर्न एंड ब्राउट अप इन द कुमाऊन रीजन. ही वॉज ऑल्सो अ फोटोग्राफ़र. तो जिम कॉर्बेट जो हैं वो कुमाऊन रीजन में ही पैदा हुए थे और वहीं बड़े हुए थे, और वो एक फ़ोटोग्राफ़र भी थे. हिज पिक्चर्स ऑफ टाइगर्स अपीयर्ड इन द बुक टाइगर्स द सीक्रेट लाइफ 1990 विद टेक्स्ट बाय वाल्मीकि थापर. तो उन्होंने जो टाइगर्स की पिक्चर क्लिक की थी वो उनकी एक बुक है टाइगर्स द सीक्रेट लाइफ, और उस बुक में पिक्चर्स तो जिम कॉर्बेट ने की डाली हुई हैं और जो टेक्स्ट वाला पार्ट है वो है वाल्मीकि थापड़ के थ्रू. फतेह सिंह, ऑफन कॉल्ड द टाइगर मैन ऑफ इंडिया, इज़ इक्वली फेमस फॉर हिज legendary knowledge of the tigers. He had an uncanny ability to predict where the tigers were. फतेह सिंह, जिनको इंडिया का टाइगर मैन भी कहा जाता है, वो भी टाइगर्स के नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं. उनके अंदर एक अजीब सी एक बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली उनके अंदर एक एबिलिटी थी कि वो ये प्रेडिक्ट कर देते थे कि टाइगर्स कहाँ होंगे. मैनी हैड इवन विटनेस्ड हिम टॉक टू देम. बॉर्न इन अ विलेज इन राजस्थान इन 1938, फतेह सिंह राठौड़ वॉज द एल्डेस्ट ऑफ द 10 चिल्ड्रन ऑफ सागत एंड इंदर सिंह राठौड़. और कुछ लोगों ने उन्हें टाइगर से बात करते हुए भी सुना है. उनका जन्म राजस्थान के एक गांव में हुआ था 1938 में. फतेह सिंह राठौड़ अपने मम्मी पापा सागत और इंदर सिंह राठौड़ के 10 बच्चों में सबसे बड़े थे. राठौड़ had first worked as a store clerk and sold coal. Then he secured a job as a park ranger. राठौड़ जो थे वो पहले एक स्टोर में एक दुकान में बैठा करते थे और कोयले बेचा करते थे. फिर उनकी एक पार्क रेंजर में जो उनकी एक जॉब हो गई, यानी कि जंगल में घूमने वाले जो लोग होते हैं उन्हें कहते हैं पार्क रेंजर. फतेह सिंह राठौड़ saw the first tiger of his life when the Duke of Edinburgh shot it. This was in 1960 and Rathod had just joined the Indian Forest Service. फतेह सिंह राठौड़ ने अपने लाइफ में सबसे पहले टाइगर देखा था जब एडिनबर्ग के ड्यूक ने उससे मारा था, और ये 1960 की बात है.
और राठौड़ जो है उन्होंने अभी अभी जस्ट इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ज्वाइन किया था। पार्ट ऑफ हिज जॉब इन द फॉरेस्ट सर्विस वॉज टू इंश्योर दैट फॉरेन VIPs backed their tigers. However, in 1969, the government banned the hunting of tigers and also started Project Tiger to save the animals. तो उनकी जॉब का ये हिस्सा था कि उनको ये काम दिया गया था कि जो फॉरेन से काफ़ी अमीर लोग आएंगे वो टाइगर्स को देख पाएँ और उन्हें मारकर इंजॉय कर पाएँ। ये उनको यही काम दिया गया था, ये देखने के लिए। लेकिन 1969 में गवर्नमेंट ने टाइगर्स को मारने पे बैन लगा दिया और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई ताकि टाइगर्स को बचाया जा सके। राठौड़ was one of the few handpicked by Kailash Sankala, the then director of Project Tiger, to be part of the first Project Tiger team. तो राठौड़ को कैलाश संकला जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के डायरेक्टर थे, उन्होंने चूज़ किया कि प्रोजेक्ट टाइगर टीम के वो भी पार्ट बन सके। द ट्रेनिंग बिगैन एट द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन देहरादून। द 9 months of training with SR Chaudhary, a great conservationist, changed his attitudes towards the great cats. It was as if life had finally begun for him. तो उनकी जो ट्रेनिंग थी वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में शुरू हुई और 9 महीने उन्होंने SR चौधरी के साथ ट्रेनिंग की, जो कि एक कंजर्वेशनिस्ट थे, यानी वो जानवरों को बचाने के लिए काम किया करते थे। तो उनके साथ ट्रेनिंग करने के बाद टाइगर्स के टूवर्ड्स उनका जो एटीट्यूड था वो पूरा चेंज हो गया और ऐसा लग रहा था जैसे लाइफ जो है वो उनके लिए अभी अभी शुरू हुई थी। The greatest achievement of Rathod has been the development of the Ranthambore Reserve Park into a safe haven for the tigers. Ranthambore is now one of the best known of the 30 tiger preserves in India. तो राठौड़ सर की जो सबसे बड़े अचीवमेंट है वो ये है कि उन्होंने रैंथम्बोर रिज़र्व पार्क को डेवलप करवाया जिसमें टाइगर सेफली रह सकें। और रैंथम्बोर रिज़र्व पार्क जो है वो अभी 30 टाइगर रिज़र्व जो इंडिया में हैं उनमें इससे एक जाना माना टाइगर रिज़र्व है। इट अट्रैक्ट्स मोर देन 60,000 टूरिस्ट अ ईयर, मैनी ऑफ whom wander the trails that he and his staff cut. तो इसमें लगभग 60,000 टूरिस्ट पूरे साल भर में आते हैं और इनमें जो रास्ते इस पार्क में बने हुए हैं वो राठौड़ सर ने और उनकी स्टाफ ने ही काटे थे, जिनसे अब ज़्यादातर लोग गुजरा करते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट जो पार्ट है चैप्टर का सेकेंड पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।